तो गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो इस वीडियो में ना कोई स्क्रिप्ट है, ना कोई सामने प्रेजेंटेशन है, ना ही कोई वर्कफ्लो है, ना ही कोई N8N है, ना ही कोई AI एजेंट्स है। इस पूरे वीडियो में सिर्फ है तो मैं और आप एकदम अनफिल्टर्ड बात करनी है, इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है और उसके बाद हम लोग आगे वाले वीडियोस में देखेंगे और एजेंट्स के बारे में। लेकिन ये ट्रुथ वाला जो वीडियो है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट क्रूशियल वीडियो। ठीक है, जब से मैंने पेज स्टार्ट किया है तब से लेके अभी तक ना मुझे बहुत सारे मेल्स आ चुके हैं, बहुत सारे लोग हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन हो गए। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन हो चुके हैं और सबके साथ मेरा एकदम डिटेल में धीरे धीरे करके बात हो रहा है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टाइम तो नहीं दे पा रहा हूँ इन चीज़ों के लिए, बट स्टिल जितना मेरा बात हो रहा है सब लोगों के साथ, उतनी चीज़ों में मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ ना, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, आधे से ज़्यादा लोगों का ध्यान सिर्फ एक चीज़ पे कि भाई हमें पैसे कमाने हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वीडियोस देखे हुए हैं, $1 मिलियन कमाया, $10,000 कमाया, $20,000 कमाया, एक ऑटोमेशन बेचा, एक एजेंसी बनाई, उससे करोड़ों में पैसा बनाया। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला, यहाँ पे आपको एजुकेशन पे फोकस करना है। ठीक है, कई सारे लोगों के साथ मेरा बात हुआ, लोग एजेंट्स बना रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इसकी इन्हें बेचना इम्पॉसिबल है। रीज़न बताता हूँ बेचना इम्पॉसिबल क्यों है। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों के ना कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है कि एजेंट एग्जैक्टली होता क्या है, एजेंट एग्जैक्टली चलता कैसे है। ठीक है, अब ये जो वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये वीडियोस का वैल्यू बहुत एक्सट्रीमली हाई वैल्यू है ये। ठीक है, तो जैसे मैं XML वाला वीडियो मैंने बनाया, मैंने JSON वाला वीडियो बनाया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें छोड़ के ना लोग एजेंट्स में पीछे पड़े हुए सिर्फ एक चीज़ के, भाई हमें बना बनाया वर्कफ्लो दो। बना बनाया वर्कफ्लो हम लोग डालेंगे। कैसे डालोगे आप? बना बनाया वर्कफ्लो भी डालोगे, नेट हक के वीडियोस देखते हो या फिर AI वर्कशॉप वाले वीडियोस आप देखते हो, इन लोगों ने कितना पैसा API में फूका है सिर्फ, पता है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पता है चीज़ क्या है, जो लोग बाहर वाले जो लोग हैं, वो जो हज़ार डॉलर में या फिर $98 में, $99 में जो मंथली बेसिस पे क्लास बेच रहे हैं ना, उससे बेटर नॉलेज सबका कंपाइल करके मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। लेकिन लोग वो वीडियोस नहीं देख रहे। जिन लोगों ने फर्स्ट वाला वीडियो देखा था, उन लोगों में से आधे लोगों ने मान लो JSON वाला वीडियो देखा है, लेकिन जो लोग मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ना, वो लोगों के क्वेरीज इन्हीं चीज़ों के ऊपर है, भाई ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। XML वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है, JSON वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है। ठीक है, इन डेप्थ नॉलेज ही नहीं चाहिए अपने को सिर्फ क्या चाहिए कि भाई बना बनाया वर्कफ्लो दे दो, हम लोग बना बनाए वर्कफ्लो पे अपने अपने क्रेडेंशियल्स लगा देंगे और पैसा कमाएंगे। ठीक है, शॉर्टकट मनी की तरफ देख रहे हो। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, आप एक बार है ना खुद से पूछो। ठीक है, एक 5-5 सेकंड का टाइम लो, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, अगर आपको उन सवालों के जवाब पता है तो आप ऑलरेडी मास्टर हो N8N में। लेकिन अगर आपको उन सवालों के जवाब नहीं पता है तो फिर आपको टाइम और एफर्ट्स दोनों लगाने पड़ेंगे। ठीक है, पहला सवाल मेरा ये है, XML है क्या और यूज़ किस लिए होता है? ले लो 5 सेकेंड और आप सोच के बता दो कि आपको ये आंसर आता है क्या। दूसरा सवाल ये है, JSON में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, JSON यूज क्यों होता है? ठीक है, कितनी बार आपने कोड वाला जो नोड है वो यूज किया है? देखो इन सवालों के जवाब अगर आपके पास है तो आप ऑलरेडी मास्टर हो, मेरे क्लासेस कोर्सेज देखने की आपको ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है ना, तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है इन डेप्थ डिटेल में जाना। अगर आप डिटेल में नहीं जाओगे ना तो मैं आपको इसमें हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, कई सारे लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं, भाई रोज़ वीडियो डाल, रोज़ वीडियो डाल। देखो क्वांटिटी और क्वालिटी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं मेरी तरफ से 100% ट्राई कर रहा हूँ कि रोज़ वीडियो डालूँ। मैं मेरी तरफ से 100% ट्राई कर रहा हूँ जितना ओपन अप होकर इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ उतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। बट मुझे बुरा क्या लग रहा है पता है? बुरा मुझे ये लग रहा है कि सब लोग पीछे पड़े हुए सिर्फ एक चीज़ के, भाई हम लोगों को पैसा कमाना है, इसमें से पैसा कैसे मिलेगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक रियलिटी के साथ रूबरू करवाता हूँ। ठीक है, रियलिटी ये है कि जब तक आप इन डेप्थ कोई भी एजेंट बिना ज़्यादा सोचे बना नहीं सकते हो, तब तक आप इसमें पैसा नहीं कमा सकते हो। मैं आपसे ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपको ये क्यों सजेशन दे रहा हूँ, बिकॉज मैंने बहुत पैसा फूका है एजेंट्स को सीखने में। ठीक है, एजेंट्स को बनाने में, सीखने में और उन्हें बेचने में मैंने जितना पैसा गंवाया है वो आप ना गंवा बैठो। दूसरी चीज़, लोग बड़े बड़े एंटरप्राइज लेवल के प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात समझो, एजुकेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स, ठीक है, उसके बाद एंटरप्राइज लेवल के प्रोजेक्ट्स,
अभी फिलहाल फोकस मत करो अगर आप लर्निंग स्टेज पे हो तो, ठीक है। डेटा के बारे में बात होता है, उनके इंटरनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात होता है। आपका एआई अगर आप फ्री में यूज़ कर रहे हो चीज़ें और वो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका नाम खराब हो जाए, हो सकता है कि आपको वापस वो क्लाइंट कभी अप्रोच ना करे बाद में, ठीक है। छोटे छोटे एजेंट्स बनाना स्टार्ट कर दो, छोटे चीज़ से स्टार्ट करो। वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देखो, अगर ऐसा है कि इसके लिए देखो धीरे धीरे चल के अगर इसका रिस्पॉन्स कम हो गया तो शायद हो सकता है कि मैं ये मास्टर क्लास बंद कर दूं और सिर्फ एजेंट्स डालना स्टार्ट कर दूं। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग एजेंट से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स है, नेट हक से लेके जितने भी लोग आप पकड़ोगे ना, उन सब ने अपने अपने एजेंट्स बेचे, पागलों की तरह पैसा कमा रहे हैं। लेकिन सोचो वो पैसा किस चीज में कमा रहे हैं, वो लोग स्कूल से ही, एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से ही वो लोग अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको सामने से कोई बंदा आता है बोलता है कि मैंने 10,000 15,000 20,000 डॉलर्स का ऑटोमेशन बेचा है, इंटरनेशनल है, मेरे को भरोसा नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। बिकॉज एजेंट्स बेचना इतना सिंपल नहीं है, लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि एआई चलता कैसा है। उसके बीच में आप बात कर रहे हो उनके टेलीग्राम पे उनका पूरा बिजनेस लाने की, जो कि उनके लिए अनबिलीवेबल है और आपके लिए कन्विंसिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल, ठीक है। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो सिर्फ एक सच्चाई थी, सिर्फ एक ट्रुथ था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, ठीक है। अगर आपको जेसॉन नहीं पता है, अगर आपको एक्सएमएल नहीं पता है, अगर आपको कोड कैसे यूज होता है वो नहीं पता है, अगर आपको ये नहीं पता कि प्रॉम्प्टिंग के लिए क्या लगने वाला है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ N10 वाले वर्कफ्लो वाले वीडियोस चाहिए लेकिन अपने को हेजन वाले वीडियोस नहीं देखने, अपने को मिड जर्नी वाले वीडियोस नहीं देखने, अपने को लियोनार्डो वाले वीडियोस नहीं देखने, तो भाई मेरे को एक बात बताओ, आप सिर्फ टेक्स्ट बेस पे एजेंट्स बनाने वाले हो क्या, ठीक है। मेरे काफ़ी सारे वीडियोस जब मैं नए वाले डालता हूँ ना, लोगों के मुझे टेक्स्ट आ रहे हैं कि ये वाला वीडियो मत डालो, हमें नहीं देखना है, हमें एजेंट्स वाला देखना है। एजेंट होता क्या है, पहले तो बात की क्लैरिटी समझो, एजेंट होता क्या है एग्जैक्टली। एजेंट में कितनी सारी चीज़ें होती है जो आपको टैकल करनी पड़ेगी। पाई एपीआई पता है आपको, एपीफाई पता है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ये सारी चीज़ें जब तक आपको नहीं पता है ना, तब तक आप बड़ा एजेंटिक सिस्टम्स नहीं बना सकते हो। गाइस ये चीज़ दिमाग में रख लो। आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि मार्केट में और कोई भी इतने फैक्चुअल तरीके से और सच्चाई के साथ ये चीज़ें बताएगा। मुश्किल है, अगर आप सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहे हो तो मुझे ऐसे लगता है बहुत शॉर्ट टर्म सोच रहे हो, ठीक है। एजेंट बनाने वाला अगर कल चल के N10 का कोई अल्टरनेटिव आ गया जो कि डायरेक्टली एजेंट बनाता है तो आपका तो जीरो हो गया पूरा स्किल सेट, राइट। लेकिन कोई भी एजेंटिक सिस्टम ऐसा नहीं आएगा जिनमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लोगों को वही सीखना नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों को डायरेक्टली वीडियो देखना है, रेप्लिकेट करना है, वीडियो देखना है, रेप्लिकेट करना है, वैसे नहीं चलेगा। अगर मैं आपको एक ऐसा एजेंट बनाने बोलता हूँ जहाँ पे मुझे कैलेंडर फेच करना है, कैलेंडर मेरे स्लैक पे जाना चाहिए, लेकिन मेरे कैलेंडर के जो चीज़ें हैं, मेरी जो मीटिंग वाली चीज़ें हैं, ये मेरी टेलीग्राम पे भी अलग तरीके से ट्रिगर होनी चाहिए, राइट। अब आपको पता है कि स्लैक और टेलीग्राम को जब एक साथ हम लोग करते हैं N10 में हमेशा प्रॉब्लम आता है, राइट। अगर किसी क्लाइंट का ये रिक्वायरमेंट आ जाता है तो आप इसे कैसे टैकल करने वाले हो। इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट अगर आ गई ना तो मुझे ऐसा लगता है आप वहाँ पे हैंग हो जाओगे पूरी तरीके से कि करना क्या है भाई, इनके तो वीडियोज़ नहीं है, ये लोग तो बड़े बड़े जो क्रिएटर्स है वो ये वीडियोज़ नहीं डाल रहे। तो यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम्स कैसे आ रहे, प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे, किन चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रहे, और इन सारी चीज़ों को मैं अपने पेज पे डिटेल में जा रहा हूँ, हर एक चीज़ का डिटेल एक्सप्लोर कर रहा हूँ। लेकिन अगर उस डिटेल की वैल्यू नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद गलती कर रहा हूँ वो डिटेल दे के भी, ठीक है। अगर आप देखोगे तो जेसॉन वाले वीडियो में आप कल से स्टार्ट कर सकते हो आपका खुद का कोडिंग करना। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जीपीटी की। हाँ, जीपीटी यूज़ करना ही पड़ेगा, अल्टीमेटली यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गलती कहाँ पे हो रही है। अगर मान लो आपका जेसॉन कोड हमेशा गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा। मैंने मेरे मेल पे क्वेरीज देखे भाई, पागलों की तरह लोगों ने क्वेरीज दिए हुए, ठीक है। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी के वीडियोस देखे ही नहीं है। इतने सारे लोगों के साथ बात हो रहा हूँ। देखो, एस्पिरेशन एक चीज़ होता है और एस्पिरेशन एक चीज़ होता है, ठीक है। लोग अब भी एक्साइटेड है, एआई इज़ एक्साइटिंग। मुझे पता है कि हम लोगों को ऐसे लग जाता है कि हाँ चलो ये बना लिया तो ये बिकेगा और ये हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। नहीं है वैसा। बात समझो, रियलिटी को फेस करो, हर चीज़ के डिटेल में जाओ, हर चीज़ के डिटेल में जाओ। अगर कोड वाला एक नोड है तो कोड वाली नोड में कितनी चीज़ें हो सकती है, कोड वाली नोड में 100 से ज़्यादा चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन वो अगर आप सीखोगे तो सोचो आपका लाइफ कितना सिंपल हो जाएगा। सोचो आपको अगर एक क्लाइंट आता है, बोलते हैं भाई मुझे ये एजेंट बनाना है, 2 दिन का काम हो जाएगा आपके पास। और अब भी अगर आप एक्सपेरिमेंटिंग फेज में सिर्फ डायरेक्टली हायर लेवल एजेंट्स के बारे में ही सोच रहे हो तो आप तैयार भी चाहिए उतने पैसे डालने के लिए। वहाँ पे एपीआईज के लिए पैसे डालने के लिए तैयार चाहिए, आप एक्सपेरिमेंटेशन के लिए पैसे डालने के लिए तैयार चाहिए, ठीक है। लोग, मैंने मिड जर्नी
जर्नी वाला वीडियो डाला लोगों ने, लिटरली मैं आपको बताता हूँ, कम्युनिटी वाला जो ग्रुप था, एक जगह पे मेरा नंबर लीक था, नंबर पे मुझे फ़ोन करके बोला भाई मिड जर्नी वगैरह हम लोगों को नहीं देखना है, हम लोगों को देखना है तो सिर्फ एजेंट्स देखने हैं, एजेंट्स बिल्ड करते हुए देखने, सब बराबर है, लेकिन अगर एजेंट्स में मिड जर्नी आया तो कैसे टैकल करेंगे इसे? तो मैं अगर मान लो मैं बीच में से वीडियो छोड़ देता हूँ तो आपको कैसे समझेगा कि भाई इसके पहले वाला स्टेप क्या है? फिर वहाँ पे वापस 2 दिनों के लिए अटकोगे, वो 2 दिनों के लिए अटकना क्यों है? मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मेरे पेज पे जितना भी कंटेंट आ रहा है ना, वो पूरा कंटेंट जो है वो बेस्ड है अराउंड एआई एजेंट्स ही, ठीक है? मैं वही चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ जो मैं एक्चुअल में रोज़ के लाइफ में करता हूँ, बी इट माई कॉन्टेंट, बी इट माई क्लाइंट्स, बी इट माई एजेंट्स, एनीथिंग। तो यहाँ पे ये ट्रुथ वाला वीडियो था और यहाँ पे ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट था कि इन चीज़ों की वैल्यू क्या है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो आप सीख रहे हो, जहाँ पे आपने वो जर्नी स्टार्ट किया था, मास्टर क्लास के नंबर 1 वाले वीडियो से स्टार्ट किया था ना, उसे बीच में मत छोड़ो, क्योंकि उसे अगर आप बीच में छोड़ोगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम आएगा और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि भाई मुझे हमेशा वो दिमाग में रहेगा मैं सिखा नहीं पाया। मुझे वो फीलिंग चाहिए ही नहीं कि मैं सिखा नहीं पाया, मुझे ये फीलिंग चाहिए कि भाई मैंने बाप सिखाया एकदम, ठीक है? तो सिंपल चीज़ है, हर एक वीडियो को स्कैन करो, हर एक वीडियो को डिटेल में देखो। अगर बोर हो रहा है वीडियो 1.5x पे लगा के देखो, अगर और भी बोर हो रहा है तो नीचे गाली वाला कमेंट लिख दो, अगला वीडियो और इंटरेस्टिंग बनेगा, समझे? इसी तरीके से ये कम्युनिटी चलेगी, इसी तरीके से हमारे रिलेशंस बढ़ेंगे। एंड दैट्स इट गाइस, यही चीज़ें मैं आपके साथ वीडियो में सिर्फ डिस्कस करना चाहता था। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें बुरा भी लगे, बट मैं फैक्ट और ट्रुथ के बारे में बात कर रहा हूँ और ये वीडियो ही उसी बारे में था। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।